मेरा नाम चंद्रकांत सहाय, उम्र 60 वर्ष। यहाँ आए हैं एफएनसी टेस्ट कराने के लिए। ये थायराइड थायराइड में यहाँ सूजन हो गया था। सूजन में अभी टेस्ट के लिए ब्लड निकाले हैं, तो बताइए, अभी मैम बताइए कि थायराइड का टेस्ट है। यहाँ इस जगह का लोकेशन आपको बताया कि डॉक्टर विवेक कुमार 17 नंबर पिलर के पास में उनका क्लिनिक है, उन्हीं से मैं दिखाया था। उन्होंने ही मेरा हमको यहाँ रेफर किया। तो यहाँ पे जी, क्या लगता है यहाँ पे अभी आप लोग टेस्ट हो चुका है, हो चुका है? नहीं डायग्नोज अभी तक ब्लड दिया है लोग, जस्ट अभी एक ब्लड और बाकी है लेने का। आगे प्रक्रिया है किस तरह की? हाँ, P3 P4 कर लिया बोले। तो अभी के बाद मतलब आधे घंटे का 1 घंटे का अंतराल कर देंगे? नहीं अभी हम वो चले जाएंगे, कल रिपोर्ट देंगे हमको। नहीं, ये जो डबल जो सेकंड जो ब्लड निकलेगा वो आधे घंटे के बाद निकलेगा? अभी जस्ट लेंगे, वो तैयार कर रहे हैं। और बाद यहाँ से फिर आपको बोला जाएगा हाँ, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट डे रिपोर्ट दे देंगे। बोलिए कि शाम में भी हो जाए, हम कल आएंगे, अब रात में कौन आएगा। कल, हाँ कल आके फिर कल 3-4 बजे उनको रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखा देंगे। अभी तक क्या आपको माहौल लगा, किस तरह का माहौल लगा? देखिए माहौल क्या कहें, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो ऐसे ही भगवान होते हैं आधे, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर भी, बहुत एकदम घरेलू लगा, कहीं कोई दिक्कत तो आप पूरी तरह संतुष्ट है? ये सबसे बड़ी चीज 100% मैं फोन से उनसे अपॉइंटमेंट लेके आया। तो क्या जैसी बात सेवा है पेशेंट को सबसे जी बड़ी बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा से बिहेवियर, यही तो इंसान का है जिंदगी में। लोगों को क्या करना चाहते हैं? लोग कहें कि आप आइए, अगर भगवान न करे जरूरत पड़े हमको टेस्ट का, अगर जरूरत पड़े तो यहाँ आकर आप टेस्ट करवा सकते हैं मित्रा डायग्नोस्टिक आराम से। मेरा नाम डॉक्टर तुलिका सिंह है। मैंने एमडी पैथोलॉजी आईजीआईएमएस से किया है, आईजीआईएमएस पटना में। फिर मैंने सीनियर रेसिडेंसी किया है एम्स पटना से। अभी करेंटली मैं पीएमसीएच में हूँ। मैंने जी, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है मैम, ये जानने के लिए कि इस पैथोलॉजी का अगर शुभारंभ देखा जाए तो ये शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ हुआ है 2 अगस्त से। क्या नाम है मैम? मितेरा डायग्नोस्टिक्स। मितेरा डायग्नोस्टिक्स। अगर देखा जाए मैम, ये मितेरा एक जो वर्ड आ रहा है, थोड़ा सा मैम ये थोड़ा सा इसको क्लियर करें, डिफाइन करें, मितेरा के वर्ड है क्या और ये इसकी थोड़ा सा बात बताएं। मितेरा ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है फॉर मदर। मैंने ये लैब अपने मदर के लिए डेडिकेट किया है, सो इसीलिए मैंने इसका नाम मितेरा रखा है। मैम ये अगर बताएं कि क्या कुछ है यहाँ पे मितेरा में, कि ऐसा क्या लग रहा है कि इस मितेरा में आने के बाद पेशेंट से भी हम लोगों ने उनका रिव्यू भी लिया तो वो भी बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश। ऐसा क्या कुछ खास है और उससे बेहतर यहाँ पे हमारे पास सारे फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना। क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग अपने टेस्ट में अपने पेशेंट्स को देते हैं। दूसरा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद यहाँ पे हर एक टेस्ट का निरीक्षण करती हूँ। जिस तरीके से मैम आपने बताया कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, अगर देखा जाए मैम कि थोड़ा सा बताया कि आप किस तरीके का मतलब यहाँ पे इलाज होती है, किस तरह का यहाँ पे जो अगर जांच भी होता है वो किस तरह का जांच होता है? यहाँ पे सभी प्रकार के जांच होते हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड, ब्लड की, यूरिन के, स्टूल के जांच, प्लस बायोप्सी जो आपके मांस के टुकड़े का जांच होता है। कोई ऑपरेशन होता है तो सर्जन मांस का टुकड़ा निकाल के देते हैं, उसका भी जांच होता है। फिर कहीं बॉडी में गिल्टी विल्टी हो जाती है तो सुई की जांच होती है, जिसको हम लोग FNEC कहते हैं, वो जांच होती है। सारे ब्लड से रिलेटेड सारी जाँचें होती हैं। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं जिस तरह की आज की जो स्वास्थ्य जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य की, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोग जो है डॉक्टर से दिखवाने के बाद आपके पास पहुंचते हैं जांच के लिए। ऐसे में आप क्या देखती हैं, क्या समझती हैं उन मरीजों को, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जैसे अगर बात करेंगे बीमारी का तादाद बढ़ने की, तो यही है कि आजकल का खान पान तो हम लोग जान ही रहे हैं। ये मानती हैं आप? हाँ, मैं मानती हूँ। ये इसी कारण हुआ ये बीमारी बढ़ने का वन ऑफ द रीज़न तो खान पान है हम लोगों का। पर अगर इसको आप रूट कॉज से लेके चलेंगे तो हम लोग हर एक चीज़ को देख सकते हैं। आप जो सब्ज़ी भी खा रहे हैं वो भी कितना ऑर्गेनिक है, और जो आप कैसा हमारा जो फास्ट फूड खाने का जो इधर प्रचलन बढ़ गया है, वो जो हमारे आज के जनरेशन है वो ज़्यादा सब्ज़ी खाना नहीं चाहते, फ्रूट्स खाना नहीं चाहते हैं, दे आर मोर टूवर्ड्स फास्ट फूड। और अगर सब्ज़ी खाएंगे भी तो वो कितना ऑर्गेनिक है ये भी देखिए। तो खान पान वन ऑफ द रीज़न तो होता ही है। दूसरा, स्ट्रेस का लेवल, हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो मैं दूसरा स्ट्रेस नहीं कह के मैं पहला ही स्ट्रेस कहूँगी। बीमारी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न स्ट्रेस है। तो लाइफ में थोड़ा कम स्ट्रेस लीजिए, आप कम बीमार पड़ेंगे। वो जो पहला स्ट्रेस आपने बताया था उसके बारे में बताया, क्या कौन सा स्ट्रेस बताएं? स्ट्रेस मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना। अब हम लोग अपने लाइफ
अपने जो फैमिली लाइफ है और वर्क लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तब भी स्ट्रेस होता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस, छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस होता है स्कूल से रिलेटेड, जी। बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो डॉक्टर stress तुलिका मैम ये मानती हैं कि आज का जो रहन सहन और खान पान है, इससे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी मैं मानती हूँ ये वन ऑफ द रीज़न है है। पढ़ने का। पहले के अनुसार पहले लोग थोड़ा कम स्ट्रेस लेते थे, अभी लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे भी स्ट्रेस लेते हैं। एंड वन ऑफ द रीज़न यही है बीमारी बढ़ने का। बीमारी बढ़ने का। अब जिस तरीके से यहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है, क्या कुछ लगता है मैम कि क्या वो पूरी तरह से एक परिपक्व सही इलाज हो रहा है अभी के समय में, क्योंकि जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है मरीजों की? नहीं, इलाज तो हो रहा है बिकॉज अच्छे डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। अब हो गए? इलाज तो बहुत नहीं हो गए क्या, पहले भी थे अभी भी थे, डॉक्टर्स अपनी जगह पे कुछ ये नहीं। मतलब पहले भी थे और अब भी है। हाँ, डॉक्टर्स अपनी तरफ से सब इलाज करते हैं। पेशेंट्स का तादाद बढ़ने का वन ऑफ द रीज़न ये है स्ट्रेस, फूड और फलाना चिलाना। आजकल तो कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है। हमारे लैब में भी हम लोग सभी टाइप का टेस्ट करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स हो, सब चीज़ सारी ये चीज़ें। सारी जांच पूरी तरह से होती है। हाँ, होती है। अगर बजट की बात करें तो एक आम आदमी अगर आपके पास पहुंचता है आपके यहाँ आपके क्लिनिक में हाँ। जांच कराने के लिए, तो आम आदमी के लिए क्या कुछ आपने व्यवस्था रखा? आ, आम आदमी कहे तो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोग भी आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि डॉक्टर रेफर कर देते हैं कि भाई तुलका मैम के पास चले जाओ, वहाँ जांच करेंगे। क्या कुछ उनके लिए आपने ये योजना रखा है, गरीबों के लिए? नहीं, आम आदमी देखिए रेट तो कोई भी चीज़ का फिक्स ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से डिस्काउंट देते हैं पेशेंट्स को। सीइंग द कंडीशन, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम फिक्स्ड करके ही पेशेंट्स को लेते हैं। जब भी पेशेंट मांगते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से डिस्काउंट। क्योंकि हो सकता है मतलब होता भी होगा मैम कि आपके पास एक निर्धन व्यक्ति भी आपके पास पहुँचता होगा तो जांच मैं करने वो के लिए। उस केस में तो मैं उनको फ्री में भी कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में भी? मैं यहाँ पर थोड़ी लूटने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पे क्वालिटी प्रोड्यूस करने बैठी हूँ कि आपको जो थायराइड की भी आप जांच कर रहे हो ना, तो आपको जांच करके वो रिपोर्ट मिल रही है, ये सबसे ज़रूरी है। और जिस मशीन में आपका टेस्ट हो रहा है ना, वो एटलीस्ट क्वालिटी मेंटेन मशीन गलत रहता है, ऐसा भी। हाँ, यही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जिस मशीन में आपका टेस्ट रन हो रहा है ना, वो मशीन क्वालिटी बेस्ड मशीन होनी चाहिए। उसमें हम लोग जैसे एवरीडे जो मशीन हम लोग चलाते हैं ना, उसमें कंट्रोल चलता है, कैलिब्रेशन महीना पे होता है 2 बार, उसका कंट्रोल एवरीडे चलता है, कंट्रोल की चार्टिंग होती है, तो ये सब हम लोग मेंटेन करते हैं। और अगर ये मेंटेन नहीं हो रहा है तब आपका रिपोर्ट गड़बड़ा सकता है। कभी कभी रिपोर्ट जो है वो 24 आवर्स के अंदर ही भी रिपोर्ट मिल जाती है, बट कुछ क्लिनिक में नेक्स्ट डे मिलने का कोई प्रावधान है, ऐसा क्या कुछ है मैम? ये रिपोर्ट डिपेंड करता है। अब जैसे आप बायोप्सी मांस के टुकड़े की बात कीजिएगा तो उसका तो 1 सप्ताह लगता ही है, क्योंकि प्रोसेस होता है टिश्यू, तब आता है। FNAC की रिपोर्ट आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगी। ब्लड की मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आपको 1 दिन के अंदर मिल जाएगी। मतलब ये बीमारी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हाँ वो किस तरह की बीमारी है, किस टेस्ट के ऊपर किस depend टेस्ट के ऊपर करता है। डिपेंड करता है, उसके अनुसार वो भी बात होती है। मैंने तो आपको इनिशियली भी बताया कि थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए। मैम बीमारी होने के बाद ही लोगों को इस तरीके से पता नहीं चल पाता कि हमें बीमारी कहाँ है, और वो आज भी क्या है कि आज ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनका इलाज नहीं हो पाता पूरी तरह से, और एट द 11th आवर में जब नहीं, उनका जो मैटर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही दिखाएं, बहुत ज़रूरी है, और सही जगह पे अपना जांच करवाएं तो आपका इलाज सही नहीं होगा। हमारा ये लैब सगुना मोड़ गोलंबर पे है, देवेंद्र लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, MRF शोरूम के जस्ट ऊपर है। 7366037233। फिर से बोलेंगे मैम? 7366037233। हम उसके अलावा हमारा वेबसाइट भी है mitera-diagnostics.com के नाम से, वहाँ पर आप टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं। अगर लैब की बात करें मैम, इसका टाइमिंग क्या है? अभी तो 8 से लेके 8 बजे तक है, 8 to 8 है, 8 to 8 और हम लोग सून 24 आवर्स कर रहे हैं। 24। क्या मैम आप इन सब चीज़ों को लेकर जो है शिविर भी लगाती हैं? हाँ, लगाते हैं हम लोग अभी वीकली एक कैंप लगाते हैं, संडे टू संडे। स्लोली हम लोग इसको एवरी डे भी करने वाले हैं। तो अभी बहुत रिसेंटली ओपन हुआ है, हम लोग को भी 2 मंथ्स हुआ है। मितेरा डायग्नोस्टिक्स के पूरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।